सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुं गम्भीरं सद्भावमुल्लाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनाथ सहस्रिनं 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 नमो रिन्ताडं नमो सिद्धाडं आर्याडं नमो छायाडं नमो लोय सोविसाडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग स्वामी महाराज की समय विश्व धर्म श्री महावीर के लघुनंदन वर्तमान के कुंचार्या श्रवण मम गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महामुनि राज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन और द्वाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन चैवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वदेव ने वस्तु धर्म को अनंतरमात्मक दृष्टि से जगत के प्राणियों को अपनी दिव्य दृष्टि में समझाया और इस बात को संकेत दिया जैसे परवस्तु में नमक के डालने से दाल का स्वाद बदलता है, बूरे के डालने से दूध का स्वाद बदलता है। ज्ञानियों, मिर्च के माध्यम से दाल का स्वाद बदलता है, बघार के माध्यम से दाल का स्वाद बदलता है। ऐसे ही जीव के परिणामों के अंदर जैसी क्रिया करता है व्यक्ति वैसे परिणाम का स्वाद बदलता है। भोजन में पेट भरने के लिए बहुत कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, मात्र स्वाद बदलने के लिए बहुत कुछ व्यक्ति बनाता है। स्वाद को बदलने के लिए जबकि उसे मालूम है जो घंटों घंटों हम नाना प्रकार के व्यंजन पकवान मिठाइयाँ बना रहे हैं, उसका परिणाम अंत में मल ही है। जिसका मल होने वाला है उसके लिए हम इतना रुच रुच के बनाते हैं। मित्र, जो अमल विमल कैवल्य ज्ञान युक्त भगवान आत्मा प्रकट होने वाली है, उसके स्वाद के लिए हमको कितना पुरुषार्थ करना चाहिए और कितने प्रकार के मेरे मित्र मिश्रण कर करके आत्मा का स्वाद बढ़ाना चाहिए।
भक्ति का आनंद भी आत्मा लेती है, पूजा का आनंद भी आत्मा लेती है। पूजा का आत्मा आनंद लेती है द्वैत रूप से। पूज्यों की पूजा करने में आनंद आता है, तो मेरे मित्र स्वयं की पूजा कराने में भी जीव को आनंद आता है। दोनों पक्षों पर ध्यान दीजिए। किसी नेता के गले में माला पहनाने गए हो, पंडित झांझरी जी, व्यक्ति को आनंद आता है, हमने नेताजी के गले में माला डाली। यदि कोई नेता आपके गले में माला डाल दे, वो भी आनंद है। जिसमें कुछ खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, सूंघा नहीं जाता, लेकिन फिर भी माला आनंद देती कि नहीं देती है। प्रशंसा, श्रेष्ठ जनों की प्रशंसा करने में भी आनंद आता है, तो श्रेष्ठ जनों से प्रशंसा सुनने में भी आनंद आता है। भोजन पानी से जब फुर्सत होता आदमी, जैसे कि मोटे पप्पू इलायची से पेट थोड़ी भरता है, परंतु परिपूर्ण पेट भरने के बाद भी इलायची लेता व्यक्ति सौंप लेता। बोले क्यों? स्वाद बदलना है, मुख का स्वाद बदलना है। जैसे मुख का स्वाद बदलने के लिए इलायची लेता है, ऐसे ज्ञानियों भावों का स्वाद का लेना सीखो। और भावों का स्वाद बदलने के लिए कभी व्यक्ति अनशन तप करता है, कभी अरुणोदर तप करता है, व्रत प्रसंख्यान करता है, अंतरंग बहिरंग आदि 12 प्रकार के तप रहा है, वो योगी अपने आत्मा के स्वभाव के स्वाद को बदल करके स्वाद लेता है। कभी पूजा करना, कभी स्तुति करना, कभी नमस्कार करना, कभी प्रतिगुण करना, प्रतिख्यान करना, ज्ञानियों ध्यान करना, कारुसर करना, इस साधना के स्वाद बदल रहे हो। और इसको बदलते समय देखना चाहिए आनंद कैसा आ रहा है। विश्वास को भैया वो प्रवचन भी व्यक्ति सुनता है ना, वो भी एक स्वाद है। प्रवचन करता है ना, वो भी उसका स्वाद है। जैसे भोजन बदल बदल के होता है, ऐसे उपदेशों में भी बदल बदल के होना चाहिए, जिससे श्रोताओं के कानों का स्वाद बदलता है। एक ही वक्ता अपने हाव भाव भंगिमा और विषय को परिवर्तन नहीं करेगा, तो ज्ञानियों बरसों बरसों एक वक्ता को आदमी नहीं सुन सकता। माँ घर में सुबह रोटी बनाती है तो शाम को पराठे बना देती है, तो दूसरे दिन पूड़ी बना देती है। आटा वही होता है, लेकिन बच्चों का स्वाद बदलता रहना चाहिए। यही कारण है कि जिनागम में षट आवश्यक कर्तव्य कहें, तुम्हारा क्षण क्षण में स्वाद बदलना चाहिए। प्रवचन करते समय इस बात का ध्यान रखे वक्ता कि हमारे बोलने से श्रोताओं के स्वाद में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे रसना इंद्री का स्वाद खट्टा मीठा चरपरा कसायला तीखा इसे बदलता है। मीठा प्रवचन में स्वाद, कभी प्रथमानुयोग तो कभी चरणानुयोग, कभी द्रव्यानुयोग तो कभी करुणानुयोग, तो कभी न्याय, कभी नीति, इन सब के साथ मित्र बोलने की पद्धति में संचारी भाव क्या है, रस की धारा क्या है, काव्य की धारा क्या है। परंतु सुब्रत सागर जी, कभी कभी ऐसा भी होता है, पाक शास्त्र देकर के उसकी क्रिया को जानता, व्याख्यान करता है। वो घर की बनाने वाली माँ पर पूर्ण रूप से पाक शास्त्र के अनुकूल भोजन बना के स्वादिष्ट बना रही है।
अब पाक शास्त्री उसमें खोज कर रहा है कि इसके बाद क्या बना हुआ है। ऐसे प्रवचनकार, काव्यकार, कर्ता ये थोड़े ग्रंथ खोल खोल के बनाते हैं। यदि ग्रंथ खोल खोल के गोमटेश बावली स्वामी की प्रतिमा समत्वसाग इतनी सुंदर क्यों बनी? गोमटेश बावली स्वामी की प्रतिमा ग्रंथों को खोल खोल के नहीं बनाई उन्होंने निर्ग्रंथों को देख देख के बनाई, इसलिए महासुंदर बन गई। भाषा का उद्भव मित्र, भाषा अपनी धारा में बहती है, उसको बांधने के लिए लोग व्याकरण बनाते हैं। व्याकरण की रचना बाद में होती है, भाषा अपनी बहती है। जब पर्वत से पानी गिरने लगता है तो पानी अपनी स्वतंत्रता में बहता है। अब वो लोग देखते हैं इस पानी को किस ओर ले जाना है, कोई नदी की ओर ढाल बनाता है, कोई नहरों को निकाल लेता है, लेकिन पानी तो चट्टान से गिरता, अपने स्वतंत्र बहता है। ऐसे मित्रों जो भाषा होती है वो स्वतंत्र बहती है, लोग उसको बांध देते हैं। कवि का काव्य भी स्वतंत्र बहता है। कवि का काव्य उसके अंदर की जो प्रतिभा होती है वो स्वतंत्र बहती है। जब बहने लगती है तो लोग व्याकरणाचार अनेक प्रकार के लोग उसको बांधना प्रारंभ कर देते हैं। भावात्मक दृष्टि से व्याख्या नहीं कर पाए, यानी मोटे पप्पू आपका 4 महीने लोगों ने भिंड में संचालन क्यों सुना? आप बनावटी बन के नहीं बोलते थे इसलिए सुन लिया। वही आप शास्त्रीय भाषा और बना बना के लेके आते हैं, आप तो विश्वास रखना लोग तुमको झेल नहीं पाते। सामरस स्वभाव में होना चाहिए और सहज रस बाड़ी में होना चाहिए। सामरस स्वभाव में होना चाहिए और सहज रस बाड़ी में होना चाहिए। जिसकी बाड़ी में सहज रस है हर व्यक्ति उसको आकर्षित होगा। कुंद देव के ग्रंथों को मैंने देखा, अन्य आचार्यों के प्राकृत को भी देखा, वो जटिल भाषा में प्रवेश नहीं किए। कुंद स्वामी ने जो जनता की मध्य की साम्यता थी, सरसता थी, उसको स्वीकार किया। उसका प्रभाव ये हुआ कि संपूर्ण विश्व में कुंद का साहित्य जयवंत हो रहा है। और जहाँ पर लोगों ने अधिक सुंदर दिखाने की वक्रता मस्तिष्क में लाए हैं, उनका साहित्य भाषा में सुंदर तो कहलाया पर लोगों की मस्तकों में सरस नहीं बन पाया। पानी की कीमत प्यासा बढ़ाता है, पानी की कीमत प्यासा बढ़ाता है, साहित्य की कीमत पाठक बढ़ाता है। कोई प्यासा आदमी नहीं है तो पानी भरा हुआ बहता रहता, कोई मतलब ही नहीं किसी को। इसी प्रकार से पानी की कीमत को बढ़ाने वाला कोई राजू पांड्या है तो उसका नाम है प्यासा। जिसको प्यास से पानी की कीमत बढ़ गई, भूखे भोजन की कीमत बढ़ गई। कितनी सुंदर तुम भोजनालय बना के बैठ जाओ और यहाँ कोई भूखा आदमी नहीं निकलेगा, तुमको भोजन फेंकना पड़ेगा। तुम्हारे भोजन की कीमत कौन बढ़ा रहा है? भूखा। ऐसे प्रवचन की कीमत कौन बढ़ाता है? प्रवचनकार नहीं बढ़ाता है, श्रोता। और साहित्य की कीमत कौन बढ़ाता है? पाठक। यदि पढ़ने वाले नहीं होंगे तो मेरे मित्र तुम कितनी लिख के रख दो कोई कीमत नहीं है। और आपने लिखा है और पढ़ने वालों ने पढ़ा है। एक पढ़ने वाला व्यक्ति 10 को पढ़ने वाला बना देता है। कुछ भी लिखो सुब्रत सागर जी, यदि एक उच्च व्यक्ति आपका ग्रंथ पढ़ रहा है, आपके ग्रंथ की कीमत है। बहुत अच्छा आदमी पुस्तक पढ़ रहा था तो सामने वाला देखता, अरे आप क्या पढ़ रहे हो? अरे अमुक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, मतलब ये अमुक व्यक्ति पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए।
प्रवचन की गति शीघ्रगामी है, प्रवचन की गति शीघ्रगामी है और साहित्य की गति मंथर गति है। प्रवचन की गति द्रुत है तो समापन भी शीघ्र है, और साहित्य मंत्र गति से चलता है वो मेरे मित्र सदियों सदियों तक, सहस्रों वर्षों तक चलता है। अपने जाने के बाद सुप्रसाद जीने वाले तो रहेंगे। एक श्रेष्ठ वक्ता के जाने के बाद, एक श्रेष्ठ लेखक के जाने के बाद, एक तीर्थंकर अरहंत के निर्वाण के बाद वो चले गए, लेकिन अन्य लोग जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नाना जीव के पहचान जीव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उन नाना जीवों को नवीन सोच कोई देने वाला है तो तुम्हारा लिखा हुआ साहित्य ही देगा। साहित्य सोच देता है। ऐसा आप लोगों को लगता है पप्पू भैया कि महाराज श्री आज कुछ नया नया हो रहा है? यदि प्राचीन ग्रंथों को पढ़ लोगे ना, आप यूं कहोगे कुछ भी नया नहीं हो रहा है। जो कुछ आपको नया दिख रहा है ये सब कुछ आगमों में, धर्म ग्रंथों में, ज्योतिष में, तंत्रों में, नई आयुर्वेद में, सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। सब प्रयोग करने की विधि बदल गई है। आपके दादा घास की चटाई पर बैठते थे, प्लास्टिक की चटाई पर बैठने लग गए आप। पर चटाई तो संज्ञा है। जहां पर घास होती थी वहां प्लास्टिक आ गई। यहां पर कभी मंडप होते खपरेल के मंडप होते थे, बड़े सुंदर बनते थे, चारों तरफ से हवा आती थी। मालूम, ठंडियों में ठंडे गर्म दिखते थे, गर्मियों में ठंडे होते थे। इतने सुंदर खपरेल के झरोके बनाते थे लोग। आज क्या है? आपने सेंटिंग बनाना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन आखिर में रह तो रहे हो ना। इसी सम्मेशिकर में मैं बहुत दिन पूर्व में आया था, तो तब राजू यहाँ पर पहाड़ के ऊपर कुछ लोग छाल लपेटने मिलते थे, पत्ते लपेटे मिलते थे। वे कोई दिखाई नहीं देते अब तो। वे कहाँ चले गए? वे कहीं नहीं गए। उनकी संतानें हैं, लेकिन छाल लपेटने की जगह अब वे कपड़े पहनने लगे। जो पहले मनोरंजन के लिए नगर की गलियों में भैंसें नाचती थी, गड़काएं नाचती थी, बदला कुछ नहीं है। आज टीवी पे नाचते मिलते लोग आपको। अभिषेक, आपने विषय भोग कहां बदला? भोगने की प्रक्रिया बदली है। जो लोग सुबह से आगे चिलम पीते थे, गांजा परफ्यूम पीते थे, आज सिगरेट लिए घूम रहे बाबूजी। बदला क्या है? और धीरे धीरे जो वस्तु परिवर्तन चल रहा है वहीं की वहीं पहुंच जाते हैं। आज फिर से बच्चे हुक्का पीने लग गए। कुछ दिन पहले लोगों ने कान छिदना बंद कर दिए थे और एकदम फिर से नाक कान छिदना प्रारंभ हो गए। अब तो भौं तक छिदाने लग गए। एक बालक जीभ छिदाए बैठा होता। और एक समय था राजू, गरीब लोग ये गुदने मुदने बना के घूमते थे। आपने देखा? जो आज तो समझ में नहीं आ रहा कि गरीब के बच्चे के अमीर के बच्चे सब गुदना गुदना घूम रहे हैं। बदला क्या है? ओहो, पहले गुदने बोलते, अब तुम टेटू बोलने लग गए। लेकिन है क्या? इसलिए ज्ञानी, वही विषय, वही कसाय, वही भोग। पहले के लोगों ने संतान को जन्म दिया है, आज भी लोग संतान को जन्म दे रहे हैं। पहले भी साधु बनते थे, आज भी साधु बन रहे हैं मित्र। इसलिए परिवर्तन तो होता है, फिर भी परिवर्तन नहीं होता। ये सारा इतिहास कोई सुरक्षित रखता है, वो कृपालु है, साहित्यकार। सारी भाषाओं को, सारी संस्कृतियों को कोई सुरक्षित करने वाला है, उसका नाम कवि है। उपकार मानो जिनसे स्वामी का,
उपकार मानो रवसरण स्वामी का, उपकार पूजन भूतबली स्वामी का, इन सबके उपकार स्वीकार करो जिन्होंने आपकी संस्कृति को सुरक्षित किया है। इसलिए राजू एक श्रेष्ठ पत्रकार है। जितना देश का शासक महत्वपूर्ण है उतना साहित्यकार महत्वपूर्ण है। शासक शासन काल तक जीवित रहता है और साहित्यकार करोड़ों शासकों को बीच में जीवित रहता है। सुन भाई मैं क्या बोल रहा हूं। शासक की उम्र कितनी? 5 वर्ष की। वर्तमान के तुम्हारे शासक की उम्र कितनी? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद तख्ता बदल जाता है। लेकिन मित्र, जिसने साहित्य लिखा है और तुम्हारा साहित्य महत्वपूर्ण है, तो जितने शासक आएंगे उन सबको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोर्स में आपका साहित्य लिखना पड़ेगा। दक्षिण भारत में यदि कभी रन, कभी पंप, कभी रत्नाकर, ये कभी यदि कर्नाटक से अलग कर दिया 3 कभी, तो कर्नाटक साहित्य समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से केरल में, तेलंगाना में, आंध्र में, तमिलनाडु में बड़े बड़े जैन साहित्याचार हुए। कभी क्या राजू आपने बागभट्ट का नाम सुना? बागभट्ट अलंकार एक ग्रंथ है, उसका तो नाम हर व्यक्ति ने सुना होगा। अब आप आश्चर्य करोगे कि किस प्रकार से लोग बातों को छिपा के रखते हैं। जैन कवियों ने, जैन साहित्यकारों ने इतने बड़े काम किए। पूरे देश में अलंकार के नाम पर बागभट्ट अलंकार ग्रंथ इतना प्रसिद्ध है, कॉलेज में चलता है, विश्वविद्यालय में चलता है। लेकिन उसके लेखक थे बागभट्ट दिगंबर जैन आचार्य, जैन विद्वान थे बागभट्ट। उन्होंने मंगलाचरण किया, ऋषभ देव को नमस्कार किया। इसी प्रकार से बागभट्ट का दूसरा ग्रंथ है छंद मंजरी। छंद मंजरी में उन्होंने भगवान पारसनाथ स्वामी को नमस्कार किया। जब कुरल काव्य आज विश्व में सर्वाधिक भाषा में कोई ग्रंथ भारत का है, उसका नाम है कुरल काव्य। लगभग 80 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। संस्करणों में नहीं, भाषाओं में। जो तमिल का वेद कहला जाता है। लोगों ने कोशिश की राजू कि एक तिलक लगा करके एक साधु को बिठाल दिया कि इसके लेखक कोई जटाजूटधारी साधु हैं। तो वहाँ की सरकार ने, भारत सरकार का विरोध किया। कहाँ की सरकार ने? तमिल की सरकार ने। बोले भाई ये ग्रंथ दिगंबर जैनाचार्य का है, आप उनके नाम के साथ खिलवाड़ मत करो, ये फोटो गलत है। सुब्रत उनकी सरकार ने विरोध किया है। बोले आप गलत कर रहे हो। जिसका ग्रंथ है, लोगों ने राजू साहित्यिक चोरियां की हैं, पुरातत्व की चोरियां की हैं, साधु संतों तक की चोरियां की हैं। जो मुनि, जो आचार पहले दिगंबर होते थे, वे कपड़े में दिखा दिए। ओहो, भद्रवाह स्वामी की चोरी कर ली सुब्रत सागर जी। गोमटेश बाहुली स्वामी पर एक व्यक्ति ने फिल्म बनाई है, उसमें चंद्रगुप्त को कपड़े पहना करके दीक्षा दिला दिए। जबकि सारा विश्व जानता है अंतिम सम्राट मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से मगध से जाकर के दक्षिण कर्नाटक में श्रवणबेळगोळ पर्वत के ऊपर, चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर जाकर के आचार्य भद्रवाह स्वामी से जैनेश्वरी दीक्षा ली। और आज भी उनके नाम पर चंद्रगिरी पर्वत का नाम है। और उनके पोते ने जाकर के, चंद्रगुप्त के पोते ने जाकर के वहाँ पर एक जिनालय की स्थापना की। आज भी वो जिन मंदिर है वहाँ का, गोमटेश बाहुली में, चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर। तो इतिहास सुरक्षित है, लेकिन बदलने वाले कागजों पर बदलते हैं और पढ़ने वाले देखने नहीं जाते। जो कागजों पर बदला हुआ है उसे समझते हैं कि यही सत्य है।
चाणक्य भी मुनि राजपूत थे। राजू, इतिहास खोलना, चाणक्य दिगंबर मुनि हो गए थे। चाणक्य बाद में दिगंबर मुनि हो गए थे। और बिंबिसार जो इतिहास में नाम चलता है, वो बिंबिसार कौन है? वो राजा षडिक हैं, मगध हैं। वो मगध का सम्राट इतना प्रभावी था, विदेह पर भी उन्होंने राज्य करने की विचार किया था, और विदेह पर उसमें राज्य चल रहा था। तीर्थंकर महावीर के पिता, उनके नाना और स्वयं तीर्थंकर वर्धमान राज संचालन में अपना समय देते थे। एक समय था लक्ष्मियों का जो राज्य हुआ है भारत में, मगध पर बहुत विराट राज्य था। इसलिए ये जो कुछ तुमको सुनाई पड़ रहा है, इन सबको सुरक्षित करने वाला कोई है, उसका नाम कवि है। आज पद्मपुराण होता, रामायण कहाँ से जानते? महापुराण न होता, ऋषभ देव के बारे में क्या जानते? हरिवंश पुराण होता, कृष्ण पांडव आदि के बारे में तुम क्या जानते? ये सब पुराणकारों ने, इतिहासकारों ने तुमको दिया है। इसलिए पंडित जी, जिसको जिस भाषा में लिखते बनता हो, सत्य सिद्धांत लिख के जाना चाहिए। उल्टी सीधी भाषा भी, तुमको अच्छी भाषा भी नहीं आती है, तब भी आपको घर का चिट्ठा लिख देना चाहिए। आगे पीढ़ी आएगी, वो भाषा सुधार लेगी, पर इतिहास तो मिलेगा। जैसे आप अपने वंश की वंशावली लिखते हो ना, तुमसे नहीं बनता नक्शा बनाना, मत बनाना, लिख के रख देना, समय आएगा लोग सुधार लेंगे। लेकिन लिख के नहीं जाओगे ना, तो आपका इतिहास समाप्त हो जाएगा। इस देश में कितने कितने प्रकार के लोग आके चले गए, सब अपना नृत्य दिखा के चले गए, अंत में बचा वही जो शाश्वत था। बहुत लोग आए। भारत का वर्तमान इतिहास, भारत का भूत इतिहास, भारत का वेद काल का इतिहास, भारत का अवेद काल का इतिहास भी देखना चाहिए। जब भारत में वेद नहीं था, अवेदिक काल का भी इतिहास देखो, वेद काल का इतिहास देखो, वेद के पूर्व का इतिहास देखो, वेद के पश्चात का इतिहास देखो। ये सारे इतिहास आपसे कहेंगे सारा विश्व देखता था भारत की ओर। इसलिए सबसे पहले गौरव ये होना चाहिए, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में ऋषभ देव, राम आदि महापुरुष हुए हैं, उनके देश में तुम रह रहे। हम मित्र मात्र तुम्हारा परिचय हो, हम भारतीय। कोई दूसरा परिचय नहीं होना चाहिए, मात्र परिचय हो। अखंडता चाहते देश की, तो आपको परिचय देना सीखो, मात्र भारतीय। बाकी जितने परिचय दोगे, वो सब में कोई ना कोई दूर भगेगा। फिर भारत में रह करके कि मिट्टी ने तुम्हें सिखाया क्या है, वो सीखो। उसका नाम है विनय। यहाँ की मिट्टी की महिमा है। बैठो भैया दोनों, उसका कोई गुण है, वो है विनय। ओह, ये पूरे विश्व के लोग यहाँ पर क्यों छा गए? यहाँ की विनय के साथ दुर्व्यवहार किया लोगों ने। हमने आपका सम्मान किया, हमने आपका विनय रखा, पर उस विनय का दुरुपयोग लोगों ने किया कि जिसने तुम्हें सत्कार किया था, तुमने उसको राज्य छीन लिया। ये हुआ यहाँ। फिर भी यहाँ की मिट्टी ने अपना काम करना नहीं छोड़ा, काम करना नहीं छोड़ा। यदि पहचान तुम्हारी कोई है, उसका नाम विनयशीलता है। शुष्कपन में
कवि शैलेश आदिनाथ भारत की पहचान नहीं हुई है। इसकी पहचान है विनयशीलता, झुकना, नमना। व्यक्ति जितना झुकेगा, जितना नमेगा, उतना नव में जाएगा। झुकना सीखो, विनय गुण को स्वीकार करो। इसलिए यहां पर कह रहे हैं विनयो शासने मूलम। शासन का कोई मूल है, उसका नाम विनय है। क्यों? जैसे भोजन का स्वाद बदलता है, भोजन का स्वाद बदलता है। समझाऊं शैलेश भैया, यदि व्यक्ति ने जरा सा दूध में मीठा छोड़ दिया, स्वाद बदल गया। ऐसे भैया कोई व्यक्ति ये सोच के आया है कि मैं शैलेश आदिनाथ को इस प्रकार से डांटने वाला हूं। बोले डांटने वाले? बोले हाँ। शैलेश को मालूम ही नहीं था कि मुझे डांट पड़ने वाली है। वो सीधा गया, प्रणाम, ये भेंट स्वीकार करो। बोले अरे मैं तो इसके बारे में गलत सोच रहा था, ये व्यक्ति तो भेंट दे रहा है, प्रणाम कर रहा है। शैलेश भैया, जगत को पानी पानी करना हो, उसको भेंट दे दो, प्रणाम कर लो। राजा को पानी करना हो तो भेंट समर्पित कर दो। ब्राह्मण को पानी करना हो तो दान दे दो। बनिया को पानी करना हो, उसे व्यापार कर लो, थोड़ी दुकान में उसकी सामग्री खरीद लो, उसके यहाँ कुछ खरीद लो, बस उसको बस ग्राहक ही तो चाहिए उसको। और मित्र, गुरु को खुश करना है, कुछ नहीं करना, उनको प्रणाम कर लो, इतने से काम चल जाता है। ब्राह्मण दक्षिणा से खुश होता है, क्षत्रिय भूमि से खुश होता है, राजा भेंटों से खुश होता है, मित्र और नारी सोने से खुश हो जाती है, सोना दे दो उसको। व्यापारी व्यापार से खुश होता है, साधु नमस्कार मात्र से खुश हो जाता है। विनय ऐसा गहरा लक्षण है इसका कि हाथ जोड़ते ही, प्रणाम करते ही एक नवीन तरंग उत्पन्न होती है। विस्तृत से अनुभव करना भैया कि जैसे आपने पिच्ची उठाई, नमोस्तु महाराज, और नमोस्तु महाराज करते ही सामने वाला अपने आप ठंडा हो जाता है। वो हर व्यक्ति की विनय को विनय पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। और बनारसी पंडित से श्रेय कह रहा, पंडित जय जिनेन्द्र, पंडित देख ही नहीं रहे, पंडित आपको सम्यक की हानि का दोष लगेगा। कोई आपको जय जिनेन्द्र कर रहा है, आपको सुनना चाहिए, उसको उत्तर देना चाहिए जय जिनेन्द्र। किसने कहा भाई राम राम, भाई राम राम? बोले क्यों? आपने उसके सम्मान को स्वीकार नहीं किया है, ये भी अपमान है। कितनी कार में व्यस्त हो, कितने लोग कान में चिपके हों, और कोई कह रहा है समाचार नमोस्तु महाराज, भाई उसकी नमोस्तु का उत्तर दो। यदि नहीं दिया तो विश्वास रखें कुछ दिन बाद ये हमारे लिए बहुत दुख का कारण बनेगा। सामने वाले नमोस्तु करना बंद कर दें। बोले क्यों? बोले आशीर्वाद देते नहीं है, प्रति नमोस्तु करते नहीं है, हम भी शांत बैठे हैं, तो मन में खेद आएगा। बोले क्या मैं साधु नहीं बचा? बोले महाराज प्रणाम तो बहुत बार करता, आपको उत्तर ही नहीं देते हो। तो वो कहेगा अरे विनयशील की विनय बढ़ती है, विनयहीन की विनय समाप्त हो जाती है। अब ये यहाँ पर ये क्यों कह दिया? शासन का मूल लिखा है यहाँ विनय। देखो इस गाथा में, विनयो शासन मूलम, विनय शासन का मूल है पीयूष। कदाचित तुमको मालूम है अमुक व्यक्ति अपनी चर्या में ढीला है, तो उसको तुम कैसे चर्यावान बनाओगे? जोर से बोलो उसको, नमोस्तु महाराज, आप धन्य हो, आपके संयम को देख मैं गदगद हो गया। तो मालूम
प्रशंसा सुनकर भी आदमी सुधरता है बेटा। प्रशंसा सुन के भी आदमी सुधरता है। अपमान ही करने से मत सुधारो, प्रशंसा करने से भी सुधारना सीखो। आग लगा के भी कचरा समाप्त होता है, तो पानी डाल के हम बहा भी सकते हैं। कचड़े को अभिषेक, अशोकनगर, कचड़े को आग लगा के भस्म करोगे तो धुआं उड़ेगा, ऑक्सीजन खराब होगा, पर्यावरण दूषित होगा। उसको पानी से बहा भी सकते हैं, बराबर। और बहुत अच्छा है, ना बहाओ ना जलाओ, शांति से संग्रह करके और रख करके बाहर छोड़ के आ जाओ। ना पानी बहा, ना धुआं फैला, कचड़े को अलग कर दिया। ऐसे किसी के मस्तिष्क में अहंकार का कचड़ा है। वो अहंकारी के कचड़े को कहेंगे चंद्रपुर सेठ, हाँ भैया अब से अब देख लो तुम दोनों तुल जाओ। वो वकील कह रहा था, बोले महाराज जी अभिषेक से कब छोटा थोड़ा कम हो जाए। अब भैया उन भैया से क्या बोलोगे आप चंद्रपुर से? इसलिए वकील साहब इन सबको जीने दो, पर इतना कहो शरीर कितनी मोटा हो जाए, मेहनत में कमी मत करना। अभिषेक भाई, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में अहंकार का कचरा भरा हुआ है, मैं ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। उस अहंकारी को, कचड़े को विनय करके उसको निकाल दो। तो तुम क्या, अहंकारी कभी श्रेष्ठ नहीं होता। अहंकारी के मस्तक में कचड़ाई होता है, विनयशील गुणवंत होता है। मेरा जो आप सब लोग बैठ जाओ, विनयशील गुणवंत होता है। इतिहास साक्षी, पुराण साक्षी, ग्रंथ शास्त्रीय मित्र, जगत में प्रसिद्धि विनयशील की हुई है। रावण अहंकार में टूट के गिर गया और राम विनयशील थे। विश्व में माला फेरी जाती, किसके नाम की? जन्म हो किसी के यहाँ तो राम, मरे आदमी तो राम। देखा आपने? इसलिए सागर जी जो विनयशीलता में है वो अहंकार में कहीं नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चारों अनियों का अभ्यास करते रहना चाहिए। जो शुष्क विषय हैं उनको पढ़ते पढ़ते सूखना नहीं चाहिए, सरस विषय भी पढ़ना चाहिए। मालूम चला पीयूष, आदमी विनयहीन कब होता है बताऊं? आपने कोई डॉक्टरी पढ़ी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कोई विशेष पढ़ाई की, उसमें तो आपको ये खोजना है पेन कैसे बना, बराबर? ये पेन के खोजने में तुम्हारा जीवन निकाल दिया, पर तुमको ये मालूम नहीं चल पाया आज तक कि समाज में पेन जाएगा कैसे। बेटा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। माना कि पीयूष ने ये सीख लिया कि टमाटर में ग्रेवी कैसे मिलाई जाती है, और टमाटर की ग्रेवी कैसे बनाई जाती है, पकवान मिठाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। ऐसा सुबह से बेटा तुमने शुरू किया और शाम तक आपने सुंदर सुंदर बनाया, वो अच्छी तुम्हारी बिक्री हुई, तो आपने बनाना, बेचना और फिर 12 बजे तक पैसे संभालना, हिसाब किताब करना, इतना काम करना तुम सीख गए। अब तुमको दुकान चलाना, भोजन बनवाना, बनाना सब अच्छे से बनता है, पैसे कमाना भी बनता है, लेकिन कभी बेटा समय ही नहीं मिला कि नीचे होटल से उतर करके समाज के बीच में जा कर के लोगों से कैसे बात करना पड़ती है, विद्वानों से कैसे मिलना पड़ता है, ज्ञानियों से कैसे मिलना पड़ता है, त्यागियों से कैसे मिलना पड़ता है, सामान्य जनता से कैसे मिलना पड़ता है, अज्ञानियों से कैसे मिलना पड़ता है, मूढ़ों से कैसे मिलना पड़ता है, मूर्खों से कैसे मिलना पड़ता है, ये तुमने नहीं सीखा तो बेटा सारा बनाने के बाद भी जिसको लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं है, आचार्य सोमदेव सूरी कहते नीति आकृत में, उसको सब कुछ जाने पर कुछ भी ज्ञान नहीं है। लोक व्यवहार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लोक व्यवहार का ज्ञान होना जरूरी है, पर उसमें डूबना जरूरी नहीं है, नहीं तो मर जाओगे, साधना समाप्त हो जाएगी। लोक व्यवहार का जानना तो जरूरी है,
माना कि वो अंकुश का चेहरा देख के तुम वैसा चेहरा बनाना सीखो, प्रशांत का चेहरा देख के प्रशांत जैसा चेहरा बनाना सीखो, मनोज का चेहरा मनोज जैसा चेहरा बनाना सीखो, लेकिन अपना चेहरा तो जो है सो है। किसी व्यक्ति ने आपको विनयपूर्वक कुछ कहा, विनयपूर्वक सुन लिया ना, आपको पता नहीं है आपने उसको आयुदान दिया। बेटा ये रहस्य की विद्या खोलूंगा मैं कभी आपसे। यदि समत्व सागर से पीयूष ने कहा महाराज जी आज थोड़ा मन अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? मैं अपना दिमाग खराब करूं तुम्हारी बात सुन करके? जाओ। ओह, आपने उसकी आयु का हरण कर लिया। जैन सिद्धांत तो समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। सुब्र सारी रहस्य ही है, आयु हरण कर लिया। अच्छा बेटा आओ, क्या हो गया? कुछ हो गया? कुछ नहीं, मन अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं है, आप ऐसा कर लो, अपन चलो भगवान का भक्ति करते हैं। मतलब उस आदमी से अच्छे से तुम्हें बात कर ली। जो संक्लेशता में जा रहा था, उस संक्लेश परिणामों से अकाल मरण होता है। करुणा क्या करेगा? संक्लेश परिणामों से अकाल मरण होता है। वो व्यक्ति फांसी लगाने वाला था, वो व्यक्ति असमय में संक्लेश से मरने वाला था, उसको हमने विनयपूर्वक बात कर ली, हमने उसको आयुदान दे दिया। आयुदान दिया, इसको जैन दर्शन की भाषा में क्या बोलोगे आप? आपने उसको अभय दान दे दिया। इसलिए महात्मा यतीन्द्र सागर जी सर्वकालिक, सार्वभौमिक, सर्वसामाजिक और समकालिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो पुस्तकों से नहीं मिलेगा, आपकी स्वयं की प्रज्ञा उद्घाटित होगी। विष्णु सागर जी को लगेगा कि विष्णु सागर समय बर्बाद कर रहे हैं, पर सत्य ये समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे के समय की रक्षा कर रहा हूं। आज इस उपदेश से पता नहीं विष्णु सागर भैया कितने लोग जो अशुभ करने जाने वाले थे वे बच जाएंगे। आपको रिजल्ट बाद में मिल जाएगा। एक व्यक्ति विष्णु सागर जी, मैं छतरपुर में प्रवचन कर रहा था और एक व्यक्ति निर्णय कर बैठा मुझे दीक्षा छोड़ना है, और मैं प्रवचन कर रहा था। प्रवचन करते करते इतना गंभीर विषय निकला, कोई मुझे नहीं मालूम। शाम को सज्जन मेरे पास आते हैं, आप मेरी रक्षा कर ली, मैं सुबह पिच्ची छोड़ने वाला था। इसलिए व्याख्यान भावनात्मक हो, भावात्मक हो। व्याख्यान में विद्वता की झलक झलके, पर मात्र विद्वता नहीं झलके, लोगों का हित झलके। और जिस व्याख्यान में लोग का हित नहीं झलक रहा है, मात्र विद्वता झलक रही है, वो मेरे मित्र दूध तो अच्छा आया पर इतना ज़्यादा गर्म कर दिया है, समय है नहीं है। सो मेरे मित्र फूंकने का भी समय नहीं था, बहुत गर्म है, रख के चले गए भैया, अब जब ठंडा हो तब देखेंगे। शैलेश भैया दूध तो बहुत सुंदर था, निपनीय था, शुद्ध दूध था, लेकिन इतना अधिक खोला दिया, वो आपको तुरंत समय से करके ट्रेन पकड़ना थी। अब आपने देवी से कहा तुम रखो, अब फिर कभी आएंगे तब पिएंगे, क्योंकि इतना उबर रहा है, ये तो ठंडी करने का समय नहीं है। ऐसी व्याख्यान के काल में इतना उबाल मत लाना कि श्रोता बेचारे थक जाए, बोले हम बाद में सुनेंगे, बोले बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। जैसे ज्ञानी प्रवचन में धारा क्या होना चाहिए? गटागट की गोली। सुना कभी? पंडित जी गटागट की गोली, खट मिट्ठी औषधि है। और पहले बच्चे के लिए गोलियां आती थी, संतरे की और पेपरमिंट की गोली। और पंडित जैसे ही मुख में रखो पेपरमिंट की गोली, लड्डू यहाँ से यहाँ तक ठंडा ही ठंडा। ऐसे जैसे पेपरमिंट की गोली मुख में रखो पेट तक ठंडा हो जाता है, ऐसे प्रवचन कान में जाए पूरी आत्मा ठंडी हो जाए, इसका नाम प्रवचन है।
मित्र, भारत ने चाय पिलाना नहीं सिखाया, भारत ने लस्सी पिलाना सिखाया है। ये लस्सी हमारे देश का पेय है, चाय हमारे देश का पेय नहीं है। चाय से तो आंतें जली, शरीर जला, मेरे मित्र, नींद भग जाए आदमी की, और पाचन शक्ति बिगड़ जाए, लेकिन लस्सी पियो, ठंडे रहो, और मेरे मित्र पाचन शक्ति बढ़ती है। ये भारत की देन है। लस्सी लस्सी लस्सी, अरे मैं नहीं पीता वो विषय अलग है, लेकिन लस्सी है कि नहीं? हम तो बहुत सारी सामग्री नहीं लेते, लेकिन है तो ना। मैं तो टमाटर भी नहीं, तो चावल भी नहीं खाता हूं, लेकिन मैं ये थोड़ी करी चावल अवश्य है, लेकिन चाय अवश्य है, चाय अवश्य। हो हो, धन हो, सत्कार भी हो रहा तो किससे? बीमार हो जाओ इससे। भारत में सत्कार होता था कि गरीब के घर के द्वारे पर भी कोई गरीब आ जाए तो मेरे मित्र, ग्रीष्म काल की तपन में कहीं आदिनाथ भैया शैलेश कोई भूखा आदमी आया है, आपकी दादी माँ सीधा पानी नहीं देती थी, उसको गुड़ खिलाती, बेटा मेरे गुड़ खाओ, गुड़ खा के पानी पिएगा, आह ठंडा हो जाएगा, लू भी नहीं लगेगी, मरेगा भी नहीं, मेरे द्वार पर हत्या भी नहीं होगी। हो। जैसे गुड़ खिला के पानी पिलाते हो, ऐसे तुम्हारे उपदेशों में मीठा गुड़ खिलाया जाए। राजू, पत्रकार तो देश में बहुत हैं मित्र, मीठा लिखेगा तो मीठा पाएगा, और कटु कटु लिखेगा दुनिया से दूर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे पागल, मैं खरा लिखता हूं, खरा बोलता हूं, पर हे खरे तुम किसी के नहीं होते, फिर कोई के नहीं बचते, क्योंकि बालू कितनी खरी हो। क्या पंडित राजस्थानी बैठे क्या? अरे पंडित साहब, बनारसी पंडित जी, अरे मालूम है वो शोले में है। पंडित जी, जैसा चेहरा भोला है और आपकी आवाज़ ऐसी भोली निकलती है ना, तो 2 वर्ष का बच्चा भी कहता है पंडित जी हमारे हैं। वैद्य की, विद्वान की, सम्राट की, गुरु की भाषा मिश्री से भी मीठी होना चाहिए। अब वैद्य के यहाँ पहुंचे गोपाल दास जी, बोले वैद्य साहब देखना तेरा बुखार सा दिख रहा, गर्म है शरीर। अरे तू मर जा, भग जा। यहाँ आ गया है बेचारा, कहेगा भैया डॉक्टर साहब हम मरे ना मरे, तुम जीवित रहो, हम जा रहे। अरे वैद्य का लक्षण है, जैसे ही मरीज आए, अरे क्या है दिखाना, कुछ नहीं है, तुम ठीक समय पे आ गए। और क्या बोले, ठीक समय पे आ गए, अभी ठीक होते हो। भले वो जा रहा हो, लेकिन तब भी संतुष्ट होके तो जाएगा, कम से कम वैद्य ने कहा कि ठीक हो जाओगे। तो वैद्य को मीठा बोलना चाहिए। विद्वान बोले पंडित जी परेशान है, तो परेशान तो मर जाओ, और क्या है। अरे भाई क्या बात हो गई है, कोई बात नहीं, कर्म का उदय निकल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। सम्राट के पास दुखिया पहुंचे, महाराज वो वकील मुझे तंग कर रहा है अशोकनगर का। बोले ठीक कर रहा है, लो। और राजा के पास गया इसलिए कि वकील हमको तंग कर, बोले ठीक कर रहा है। बोले कम से कम ये कहते भाई क्या बात है, वकील भी अच्छा आदमी है, मैं बात कर लूँगा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो जो प्रजा आई थी मुस्कुरा के जाएगी। ऐसा राजा नहीं होता था कि जिस दिन चुनाव है ना, उस दिन हाथ जोड़े चारों तरफ, और जैसे गद्दी पे पहुंचे, जिन जिन के द्वारे पर हाथ जोड़े थे उन सबको जेल में डलवा दिया। ये नेता का लक्षण नहीं है, ये धर्म अधिकारी का लक्षण नहीं है। गुरुजी के पास शिष्य बेचारे दुखी पहुंचे, गुरुजी सिर दर्द कर रहा है। तो क्या करूं, सिर दर्द कर रहा है तो अपनी सामना करो, अपनी सामना करो, बैठो जाओ। बेचारा सोचेगा अच्छे गुरुजी मिले हैं, इतना पूछ लो, ठीक है अब तुम ठीक हो जाओगे, उपचार करा लो। तो ये सारा का सारा विषय जो है ना, व्यक्ति को पुस्तकों से नहीं मिलेगा, व्यक्ति को अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, अनुभव से मिलेगा। इसलिए अनुभवी लोगों के पास निवास करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा मालूम हम अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहेंगे और दूसरे से हम संवेदना चाहेंगे तो बेटा नहीं लोग दे पाएंगे, तो हम दुनिया से एकदम शुष्क हो जाएंगे। हाँ,
ये तो वैराग्य हो, कठोर वैराग्य हो, चित्त प्रसन्न है, दुनिया से मुझे क्या लेना देना। पर शब्दों से, मुख से नहीं बोलोगे हमें तुमसे क्या लेना देना, मतलब लेना देना है। विनय शासन मूलो, शासन का मूल है, क्योंकि शासन जो चलेगा वो विनय से ही चलेगा। कितनी सुंदर पौधा उगया है भैया, पानी नहीं दोगे ना तो पौधा सूख जाएगा, रवि सूख जाएगा। ए रवि भाई, ये पौधे हैं, इनमें पानी नहीं दोगे तो सब सूख जाएंगे, पानी नहीं दोगे सब सूख जाएंगे। ध्यान दे बेटा, सूख जाएंगे। जब बड़ी हो जाती ना तब मूसल जड़ पानी में चली जाती स्वयं, फिर उनको यशोदा साहब पानी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब बड़े हो गए ना, अब पीपल का झाड़ है, बमूल का झाड़ है, इनको पानी की क्या जरूरत है, उनकी मूसल जड़ें इतनी गहरी जा चुकी है, वो अपने आप पानी खींच लेते हैं। अब गेहूं के खेत में तो पानी देना पड़ेगा ना, उनकी जड़ें ही ऐसी है। ऐसे जो नवीन नवीन शिष्य आते ना, उनको वात्सल्य का पानी दो, विनयशीलता का पानी दो, जिससे मुस्कुराएंगे, हंसेंगे तो मेरे मित्र चारित्र के फल लगेंगे, मोक्ष का स्वाद आएगा। विष्णु शासन मूलो, ये मत सोचो कोई, अब माना कि विष्णु सागर सोचे, शुभ्र सागर सोचे, बोले ओ ये पीयूष को, श्रेय को तो नाम लेते रहते हैं, हम लोगों को तो पूछते नहीं है पिन्ने। अरे भाई, मुझे पता चल चुका है इनकी जड़ें मूसल हो चुकी हैं, अब उनको पानी की जरूरत नहीं है। जिनकी जड़ें छोटी छोटी हैं उनको पानी की जरूरत है। लड्डू, जो बच्चा तुम्हारा 16 साल का घूम रहा है, उसे तेरी पत्नी दूध पिलाएगी आंचल का, कि जो आज जन्मा उसे पिलाएगी। अब वो 16 वर्ष का वो पागल है, कह रहा माँ हमको भूल गई है, हमको गोदी में नहीं रखती है। अरे पागल, अब तेरी गोदी में आने वाले हैं तो उनको गोदी में बैठना चाहता है। हो संजय सागर आए क्या? ये रहस्य सुनो भैया, बाकी सब मिल जाएगा शास्त्रों में। विनयो शासन मूलो, विनय शासन का मूल है। विनयो संयो भवे, ओहो, विनय शासन का मूल है। विनीता सेतम वेद, और विनयशील ही संयमी होता है। ओहो, विनय से संयम पलता है, विनयो विनय से तप होता है। विनयो विमुक्त विमुक्त से कहो धम्मो हवे कहो तबो, विनय से ज्ञानी तप होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। विनय से आचार और सर्वसंग की आराधना होती है। धम्मो कहो तबो, इसलिए विनय तप से विनीत बनना चाहिए। विनयो विमुक्त, जो विनय से विमुक्त है, कहो धम्मो कहो तो। सुन लो भैया, विनयहीन, यतन सागर जी, विनयहीन का आचर भगवंत कह रहे हैं, कहो तम्मो कहो तो वो, जिसके पास विनय नहीं है पंच प्रवेष्टि के प्रति, उसका क्या तप क्या धर्म, न उसके पास धर्म है न तप है। कोरा तप कोरा धर्म, विनयशील के पास ही धर्म टिकता है। कहो धम्मो कहो तो वो, विनय के अभाव में न वहाँ धर्म है, कुतो धर्म कुतो तपहा, कहाँ धर्म है कहाँ तप है। इसलिए जीवन में विनय सीख लो। सुब्रत सागर जी 2 दादा राजस्थान से आए हैं। देखो, एक लाल पगड़ी, एक केसरिया गुलाबी, ये 2 पगड़ी वाले दादा राजस्थान से आए हैं। और आज भगवान बाहुली स्वामी के मैं दर्शन करने गया और दोनों दादा वहाँ मिल गए, गदगद होकर के। इनकी उम्र देखो, जितनी हमारी उम्र है उनके तो नाती पोते होंगे, लेकिन तब भी दिगंबर मुनि को देख करके नाच उठे दोनों दादा। कहते हैं महाराज माड़े गांव कब पधारोगे। ये राजस्थान से आए हैं, मालूम, बिजोलिया से। लेकिन उन दोनों दादाओं को पूछो, एक कहता है हमारे बड़े भैया हैं, एक कहता है हमारे छोटे भैया हैं। मतलब इतने ज्येष्ठ होने के बाद भी परस्पर में भाई भाई की विनय देखो। और मेरे मित्र, जिस घर में भाई भाई की विनय करना जानता है, उस घर में भगवान की विनय हो सकती है।
और जिस घर में भाई भाई के बिना नहीं करना जानता है, वो भगवान की बिना क्या कर पाएगा। और विश्वास को भगवान की बिना करोगे तो मेरे मित्र गति सुधरेगी, और भाई भाई की बिना करोगे तो घर सुधरा रहेगा। बैठ जाओ। ओहो, दादा चिंता मत करो, सबरी चौक पूर्ति रही तो राम पहुंच गए, और चंदन वाला चौक पूर्ति रही तो वर्धमान पहुंच गए। आप भी चौक पूर्ति रहो, ये मुनि संघ भी पहुंच जाएगा तुम्हारे देश। आइए, इस प्रकार से ज्ञानियों, विनय मोक्ष का द्वार है। ज्ञानियों, आपका समय हो गया। ऐसी विनय देखो, आप सबका चित्त मुस्कुराया कि नहीं मुस्कुराया? मुस्कुराया नहीं मुस्कुराया? यदि ऐसी विनय तुम घर में करने लग जाओ, जितना सम्मान मेहमानों का करते हो उतना रावत घर के लोग करने लग जाएं, तो घर तुम्हारा स्वर्ग बन जाए। विनय करना सीखो, विनय करना सीखो। विनय से विद्या विवेक गुण सब तुम्हारे आ जाते हैं। और विनयहीन का न तप है न धर्म है, ऐसा भगवान ने कहा है। शिष्य आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न गुण। महावीर स्वामी की जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।